तो आज हम झांकने वाले हैं भारत के सबसे महफूज और सबसे एडवांस्ड विमानों में से एक के अंदर। देखिए, ये सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, ये आसमान में भारत की ताकत और उसकी पहुंच का एक जीता जागता प्रतीक है। तो चलिए एयर इंडिया वन की इस खास दुनिया में उतरते हैं। बात है अक्टूबर 2020 की, जब ये दो शानदार बिल्कुल नए विमान सीधे अमेरिका से दिल्ली की जमीन पर उतरे। इन्हें खासतौर पर भारत के लिए ही बनाया और तैयार किया गया था। और इनके आने से सिर्फ सफर करने का तरीका नहीं बदला, बल्कि दुनिया के मंच पर भारत का कद और भी ऊंचा हो गया। अब इसे सही से समझने के लिए जरा अमेरिका के प्रेसिडेंट के मशहूर एयरफोर्स वन के बारे में सोचिए। एयर इंडिया वन को भी ठीक उसी लेवल की सुरक्षा, उसी तरह की टेक्नोलॉजी और वैसी ही शान के साथ डिजाइन किया गया है। यह सिर्फ आने जाने का एक साधन नहीं है, ये एक चलता फिरता राष्ट्रीय प्रतीक है। तो सवाल यह है कि इस विमान को आखिर उड़ता हुआ किला कहा क्यों जाता है। चलिए इसकी उन जबरदस्त क्षमताओं के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से इसे ये नाम मिला है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, एयर इंडिया वन असल में किसी एक हवाई जहाज का नाम नहीं है। ये एक कॉल साइन है, एक कोड नेम। मतलब जिस भी विमान में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सफर कर रहे हों, उसे उस वक्त के लिए एयर इंडिया वन कहा जाता है। तो ये जहाज है बोइंग 777-300ER मॉडल। और हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि अब इसे एयर इंडिया के पायलट नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के खास तौर पर ट्रेंड पायलट उड़ाते हैं। इसने उन पुराने बोइंग 714 विमानों की जगह ली है जो कई दशकों से सेवा दे रहे थे। चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस विमान की टेक्नोलॉजी और सुविधाएं इसे इतना असाधारण क्यों बनाती हैं। इस प्रोजेक्ट के पैमाने को समझने के लिए जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 8,458 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा सिर्फ एक कीमत नहीं है, ये दिखाता है कि देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा में ये कितना बड़ा निवेश है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये विमान खुद को बचाता कैसे है? इसमें मिलिट्री ग्रेड के डिफेंस सिस्टम लगे हैं। LIRCM और SP जैसी टेक्नोलॉजी इसे मिसाइल हमलों से बचाती है। ये दुश्मन के रडार को अंधा कर सकता है, मिसाइलों को चकमा देकर उनका रास्ता बदल सकता है और यहाँ तक कि परमाणु धमाके से पैदा होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से भी अपने सिस्टम को बचा सकता है। वाकई एक किला ही है। लेकिन ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर भी है। मतलब देश के नेता सफर करते हुए भी यहाँ से अपना हर जरूरी काम बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। विमान के अंदर तो जैसे एक पूरी दुनिया बसी है। एक VIP स्वीट है, सुरक्षित कॉन्फ्रेंस रूम है, प्रेस के लिए एक अलग जगह है और यहाँ तक कि एक मेडिकल रूम भी है जिसमें ऑपरेशन थिएटर की सुविधा है। ये विमान 2000 लोगों का खाना स्टोर कर सकता है और एक बार में 17 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। मतलब भारत से अमेरिका बिना रुके। अच्छा, यहाँ का अनुशासन भी देखने लायक है। हर यात्री को एक खास रंग का आइडेंटिटी कार्ड पहनना होता है। बैंगनी रंग सबसे बड़े अधिकारियों और SPG के लिए, गुलाबी दूसरे अधिकारियों के लिए, लाल सपोर्ट स्टाफ के लिए और पीला पत्रकारों के लिए। मतलब हर चीज अपनी तय जगह पर, पूरी व्यवस्था के साथ। अब जहाज की बात तो हो गई, पर इसे उड़ाता कौन है? एयर इंडिया वन के पीछे एक बहुत ही खास और एलीट यूनिट है। मिलिए एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन से, जिन्हें प्यार से पेगासस भी कहा जाता है। इनका मोटो है सेवा और सुरक्षा, जो इनके काम को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। इनका बेस नई दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर है। लेकिन फोर्स के अंदर उन्हें एक और दिलचस्प नाम से जाना जाता है, द फ्लाइंग व्हीलचेयर। ये नाम उनके उस ऐतिहासिक काम की वजह से पड़ा जिसमें वो सालों से देश के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों को सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते रहे हैं। पेगासस स्क्वाड्रन का काम सिर्फ इन बोइंग 777 को उड़ाना ही नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, उनके बेड़े में छोटी दूरी की VIP यात्राओं के लिए बोइंग बिजनेस जेट्स, एम्ब्रेयर जेट्स और MI-17 हेलीकॉप्टर भी हैं। वो हर तरह के मिशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब ये जो आज की मॉडर्न स्क्वाड्रन है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चलिए देखते हैं कि इसकी विरासत कितनी लंबी और शानदार रही है। इस स्क्वाड्रन का इतिहास एक तरह से भारत का ही इतिहास है। 1947 में डकोटा विमानों से शुरुआत हुई। 1964 का वो भावुक पल जब इसी स्क्वाड्रन के विमान से प्रधानमंत्री नेहरू की अस्थियों को कश्मीर की वादियों में विसर्जित किया गया। या फिर 1977 की वो नाटकीय घटना जब प्रधानमंत्री देसाई एक प्लेन क्रैश में बाल बाल बचे थे। हर घटना ने इस यूनिट को और मजबूत बनाया है।
तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये विमान सिर्फ कुछ तथ्यों और आंकड़ों का जोड़ नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आखिरकार एयर इंडिया वन सिर्फ एक मशीन नहीं है। ये दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती हुई ताकत, उसकी रणनीतिक सोच और उसके वैश्विक कद का एक दमदार ऐलान है। तो ये विमान 3 वजहों से बहुत मायने रखता है। पहला, ये सुनिश्चित करता है कि देश का शासन किसी भी हालात में कहीं से भी चलता रहे। दूसरा, ये हमारे नेताओं को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने की ताकत देता है। और तीसरा, ये दुनिया को दिखाता है कि भारत अब बड़ी वैश्विक शक्तियों की कतार में खड़ा है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल सोचना लाजमी है, भविष्य में क्या होगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और दुनिया के खतरे बदलेंगे, राष्ट्रीय नेताओं को सुरक्षित रखने वाले इन उड़ते हुए किलों का अगला रूप कैसा होगा? ये एक सोचने वाली बात है।